आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी लोगों के बीच करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूं। तो जैसा कि आप लोगों को इधर करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं मिला होगा, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था इधर रिसेंट का। तो आप सभी लोगों को जो पिछला जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो सारा आप लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो चलिए कलम और कॉपी लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि जो आगामी एग्जाम में है उनका करंट अफेयर्स का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आप लोग कॉपी पे नोट करते चलेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस और रिवाइज करना है क्वेश्चन का, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करते चले, और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो जितेंद्र सिंह ने इंद्र असम की विरासत की खोज, तो इसका शीर्षक जो है इस नामक एक पुस्तक जो लॉन्च की जितेंद्र सिंह ने इंदिरा असम की विरासत की खोज एक शीर्षक के नाम से एक पुस्तक लॉन्च की है। तो आपको बताते चले कि केंद्रीय राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास डोनर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने असम की खोज की है, जिन्होंने एक कॉफ़ी टेबल पर बुक जारी की है जो पद्मपानी बोरा द्वारा लिखी गई है और अमिताभ बच्चन द्वारा भी लिखी गई है यह किताब। तो इसको काफ़ी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग योजना जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। दिसंबर 2019 में सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री और विद्वान अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रोहतांग सुरंग के नाम से अटल सुरंग के रूप में रखने का निर्णय लिया था। तो अटल टनल मीन सी लेवल यानी से 10,000 फीट ऊपर और दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। तो सुरंग का नाम जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। तो यह जो टनल है वो हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा अटल सुरंग का निर्माण किया गया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सुरंग की कुल लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है और 3100 मीटर यानी 10,171 फीट की ऊंचाई पर है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो पूरी परियोजना में यानी निर्माण कार्य में जो लागत का जो खर्च हुआ था उस पे जो है 3200 करोड़ रुपये है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो स्वच्छ भारत पुरस्कार है यहाँ पे। तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ब्लॉकों GP को वास्तव में स्वच्छ भारत 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 6 वर्षों के लिए भारत दिवस का आयोजन कर रहा है। तो इसकी जो श्रेणियां हैं पुरस्कारों की वो 3 श्रेणियां हैं स्वच्छ भारत 2020 के पुरस्कारों की। तो सबसे पहला जो आपका है वो है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, सामुदायिक शौचालय अभियान, और फिर दूसरा आपका है तीसरा जो है आपका गंदगी से मुक्त अभियान। तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान जो के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है वो गुजरात को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ जिला का जो है पुरस्कार वो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को मिला है, और बेस्ट ब्लॉक का जो अवार्ड है स्वच्छ भारत अभियान का 2020 का वो है मध्य प्रदेश के उज्जैन के खचरौद ब्लॉक को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम जो है वो स्वच्छ भारत 2020 में यानी सर्वश्रेष्ठ गांव का जो पुरस्कार जो मिला है वो सलेम के चिन्नौर को मिला है। तो सामुदायिक शौचालय अभियान जो है वो है सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ जिला जो है इसमें प्रयागराज और बरेली है, और बेस्ट ग्राम पंचायत जो का अवार्ड जो है स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2020 का तो बोरी गांव असम के बोईगांव जिले के बोरी गांव को मिला है, और गंदगी से मुक्त अभियान में जो है उसका जो पुरस्कार जो है स्वच्छ भारत अभियान 2020 का तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला है वो है तेलंगाना और हरियाणा, और सर्वश्रेष्ठ जिला का जो है वह है पंजाब के मोगा जिले का।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स जो है वो है भारत के उड़ीसा तट से सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो जी हाँ, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा तट से दूर बालासोर में सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो परमाणु सक्षम मिसाइल का नया संस्करण लगभग 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को मार सकता है और जो मौजूदा मिसाइल है, जो भी अभी तक की मिसाइल है, उन सभी से हल्की और मिसाइलों को यूज़ करना काफ़ी आसान होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा और आपको बताते चले कि यह जो मिसाइल है वो सबमरीन लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल का उत्तम संस्करण है। तो आपको बताते चले कि यह 10 मीटर लंबा और इसका जो व्यास है वो है 74 सेंटीमीटर और इसका जो वजन होगा वो 6.2 टन होगा। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि DRDO के जो अध्यक्ष है वो सतीश रेड्डी है और आप जानते होंगे कि इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार जो है वो हार्वे जे अल्टर जो अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइस जो अमेरिका के हैं और माइकल ह्यूटन जो ब्रिटेन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो नोबेल समिति के प्रमुख जो हैं थॉमस पेर्लमसन ने स्टॉकहोम में विजेताओं की घोषणा की है। तो इस साल का नोबेल पुरस्कार उन तीनों वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है जिन्होंने रक्त जनित हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक योगदान दिया है, जो एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर के लोगों में सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनती है। तो यकृत कैंसर यानी लीवर कैंसर का भी कारण बनती है। तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे आप लोग और नोट करते चलेंगे, क्योंकि आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बारे में और बताते चले कि इसकी जो पुरस्कार की जो राशि है वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी इंडियन रुपीज़ में आप अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो 11,18,000 से अधिक की पुरस्कार की राशि होती है। तो इस पुरस्कार के जो निर्माता है स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 124 साल पहले छोड़ी गई वसीयत के सौजन्य से मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। तो बेलारूस के 4 एक्टिविटिस्ट जो है वो हैं एल्स बाल्तियास्की, ईरान के नसरीन सोतोडेह और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंस और निराकागुआ के लोटी कनिंघम वारेन ने समानता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता के लिए अपने योगदान के लिए 2020 का पुरस्कार साझा किया है। तो एलेस बियाल्तेस्किन और नसरीन सोतोदेह को क्रमशः बेलारूस में लोकतांत्रिक की प्राप्ति और ईरान में मानवाधिकारों के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। और अमेरिकी नागरिक अधिकारों के वकील ब्रायन स्टीवेंसन को आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अमेरिका में अग्रिम नस्लीय सुलह के प्रयासों के लिए पुरस्कार मिला। और स्वदेशी भूमि और समुदायों के शोषण से बचाने में उनके योगदान के लिए लोटी कनिंघम ब्रेन को यह पुरस्कार मिला है। तो काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार का, तो आप ध्यान में रखते चले, क्योंकि बिहार SIKPT के एग्जाम में भी नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आया था, तो आप इसको ध्यान में रखते चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो SBI ने चरणजीत अत्रा को नया CFO नियुक्त किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने चरणजीत सिंह अत्रा को 1 मार्च 2020 से अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार द्वारा मार्च 2020 में यस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद यह पद खाली पड़ा था। तो इनकी जो पद थी उस पर C वेंकटेश नागेश्वर अंतरिम क्षमता पद पर कार्यरत थे, यानी उसी पे कार्य करते थे। तो C वेंकट नागेश्वर अंतरिम क्षमता पद पर जो कार्यरत थे, तो उन्होंने एट्रा वैश्विक परामर्श फर्म EVI इंडिया में एक पूर्व भागीदार है और उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज में CFO के रूप में भी काम किया है। तो जैसा कि आपको बता दें कि जो SBI के अध्यक्ष है वो फिलहाल है रजनीश कुमार और इसका जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है और मानव की स्थिति और बेहतरी के लिए उनका योगदान
काफ़ी बड़ा माना जाता है। तो इस साल 2020 का जो थीम है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का वो है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ्स है। तो चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताते चले कि WWS को 6 दिसंबर WSW को 6 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। तो इसके बारे में आपको पता चल चुका है। और तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती है। तो भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण के 10 मीटर एयर राइफल की प्रतियोगिता जीती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आज का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो इधर थोड़ा सा नहीं डाला गया था करंट अफेयर्स का वीडियो क्योंकि अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उसके कारण नहीं हो पाया था। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें कि आप लोगों को कहीं से भी करंट अफेयर्स कोई भी एक भी करंट अफेयर्स आगामी एग्जामों में आपके लिए नहीं छूटेगा। और जो भी आपके वीडियोज हैं करंट अफेयर्स का वो देखते चले क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और मैं आपको यकीन के साथ एक वादा करता हूं कि यहाँ से आपका एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और यहीं से आना है तो आना है, ये आप ध्यान में रखते चलिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चले और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वंदना जी इस क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।